हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 22 फरवरी 2021 के मतलब जितने शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन एनालॉगी से है। कहने का मतलब है 49 का वही संबंध 169 के साथ है जो 66 का क्वेश्चन मार्क के साथ। कहने का मतलब है इस जगह पे क्या आने को जा रहा है। तो ये 49 को आगे 169 कैसे लिख रहा है, तब तो हम इसको ये लिख पाएंगे। तो एक बात देखिए, या 169 देखने से क्या लग रहा है, 13 का स्क्वायर लग रहा है। तो 13 का स्क्वायर लग रहा है तो ये क्या किया है, कहने का मतलब है यहाँ पे 4 + 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। 4 + 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। और आगे जो लिख रहा है ना 13 का स्क्वायर कर दिया, मतलब जितना जोड़ने पे आया ना यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख रहा है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे क्या होगा 6 + 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा कहने का मतलब 12 का स्क्वायर 144। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या हो जाएगा 144। तो 144 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप सही करेंगे। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं इससे ए लिखा तो इसका अगला क्या आएगा। कहने का मतलब हम देखें 169 कैसे लिखा इसको, तो देखें यस 169 13 का स्क्वायर है और ये देख रहा है कि 4 और 9 को जोड़ने पर 13 हो रहा है। मतलब ये दोनों नंबर को जोड़ के जो आ रहा है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या किए, इस दोनों नंबर को जोड़ दिए और उसका स्क्वायर कर दिए तो 144 आ गया। तो 144 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एनालॉगी से है। कहता है AKP का कोड है 1121256। तो LNO का क्या होगा यहाँ पे, मतलब AKP का यही संबंध 112125 के साथ है तो LNO का संबंध किसके साथ है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ इतना लिखा, कैसे लिखा भाई, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ए जो है पोजीशन नंबर 1 पे आता है, के पोजीशन नंबर 11 पे आता है, पी पोजीशन नंबर 16 पे आता है। अब एक बात देखिए यहाँ पे देखिए तो 121 256 ऐसा दिख रहा है 1। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 16 का स्क्वायर 256। कहने का मतलब है जो लेटर जिस पोजीशन पे आ रहा है वो पोजीशन का स्क्वायर होके यहाँ पे लिखा है। तो L जो है पोजीशन नंबर कितने पे आता है 12 पे आता है, N पोजीशन नंबर 14 पे आता है, O पोजीशन नंबर 15 पे आता है। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा 144, 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 और 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225। मतलब AKP को आप इतना लिखेंगे तो LNO को इतना लिखेंगे। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वहीं आपका आंसर होगा। तो कैसे सोचे, सबसे पहले जो ए तो है लेटर है और ये है डिजिट, मतलब लेटर का डिजिट में है। तो कहने का मतलब जो जिस पोजीशन पे आ रहा है उससे हम यहाँ पे लिख कर देखें कि क्या कोई इन लोगों में रिलेशन है का, तो देखें तो हाँ ये स्क्वायर करके जो जिस पोजीशन पे आ रहा है उसका लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इसको भी लागू किए। L पोजीशन नंबर 12 पे आता है, N पोजीशन नंबर 14 पे आता है, O पोजीशन नंबर 15 पे आता है। इन सबों का स्क्वायर करते हुए चले गए और रिलेवेंट लिखते चले गए। जैसे ये पहले पे है तो इसका स्क्वायर किए, ये दूसरा नंबर पे 14 था उसका स्क्वायर किए, 15 है तीसरे नंबर पे उसका स्क्वायर करके लिखते चले गए। तो यह LNO का यह जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको कोडिंग डिकोडिंग से देखिए, यदि y = 2 लिखते हैं, PEN को 11-22-13 हो तो
10-6-18-24-16 को क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, कहने का मतलब है y इज इक्वल टू 2 लिखा, तो y का जो पोजीशन है अपने आप लेफ्ट से, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं ना, उनका जो पोजीशन होता है दो साइड से। कहने का मतलब लेफ़्ट से यह पोजीशन नंबर 25 पे आता है और राइट से आता है 2 पे, तो इसका राइट से पोजीशन लिख दिया है। कहने का मतलब P जो है पोजीशन नंबर 16 पे आता है लेफ़्ट से, राइट से कितने पे आता है 11 से। कहने का मतलब ये बताया भी गया था, अगर किसी का पोजीशन लेफ्ट से मालूम है, राइट से फाइंड करना है, तो उस दोनों को एडिशन करके 27 आना चाहिए। तो ये देखिए, तो P 16 पे है और 11 27 हो रहा है ना। E कितने पे है 5 पे है 22 5 27। N पोजीशन नंबर 14 पे आता है, तो उसका राइट साइड से क्या पोजीशन लिखा हुआ है 13। तो कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है 10, तो क्या होगा 17, यहाँ 6 है तो क्या होगा 21, यहाँ 18 है तो यहाँ 9, यहाँ 24 है तो यहाँ 3, यहाँ 16 है तो यहाँ 11। मतलब ये जिस पोजीशन पे यहाँ पे जो हमने लिखा है वहीं लेटर आ जाएगा। तो 17 नंबर पे कौन आता है Q, 21 पे क्या होता है U, 9 नंबर पे आता है क्या I, 3 नंबर पे आता है C, 11 नंबर पे क्या आता है K। मतलब 10-6-18-24-16 इज इक्वल टू क्या होगा QUICK। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप करेंगे। इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है y इज इक्वल टू 2 लिख दिया, तो इससे तो आप नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कैसे लिखा, लेकिन जैसे ही आगे आप बढ़ रहे हैं P इज इक्वल टू 11। कहने का मतलब है जो P जो लिखा हुआ है अपने आप में जो पोजीशन है बाएं से कितने है 16 है, तो उसका पोजीशन राइट से लिख दिया कि 11 पे आता है। और हमने बताया कि अगर किसी भी लेटर का लेफ्ट से पोजीशन आपको दिया हुआ है, राइट से लिखना चाह रहे हैं, तो दोनों को सम करके 27 आना चाहिए। तो 16 11 27, 5 22 27, 14 13 27। तो उसी प्रकार हमने ही किया है यहाँ। इसका जो कोड पूछ रहा था तो हम सबको 27 कर दिए थे। 10 17 27, 6 21 27, 18 9 27, 24 3 27, 16 11 27। और यह जिस नंबर पे जो लेटर आता है उसी को हमने लिख दिया। 17 नंबर पे Q आता है, 21 नंबर पे U आता है, 9 नंबर पे I आता है, 3 नंबर पे C आता है, 11 नंबर पे K आता है। तो यह जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से है, लेटर सीरीज है। कहने का मतलब यहाँ लिख दिया ACA, अगला लिख दिया FHJ, अगला लिखा KMO। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ आपको E है तो जस्ट F है, यहाँ देखिए J से एंड हुआ है तो जस्ट K है। तो कहने का मतलब यहाँ जस्ट O से एंड हुआ है तो क्या होगा O के बाद P होगा। ठीक है, और एक बात देखिए, इन लोगों के बीच इंटरनल क्या AC लिख दिया, B छोड़ के C लिख दिया, फिर C के बाद E लिख दिया, D छोड़ के E लिख दिया, और ये तो कंटिन्यूएशन में है। E है तो यहाँ F लिख दिया। आगे में देखिएगा G छोड़ के H लिख दिया, I छोड़ के J लिख दिया, फिर J है तो K है, K है। उसके बाद इन लोगों के बीच में इंटरनल L छोड़ के M लिखा, N छोड़ के O लिखा, तो O के बाद क्या होगा P होगा, P Q छोड़ के R होगा। ठीक है, S छोड़ के क्या होगा T होगा। बात समझ गए। कहने का मतलब O के बाद तो डायरेक्ट आएगा ना, O के बाद रेगुलर आएगा P। अब इसमें P के बाद Q आएगा, तो Q को छोड़ के R लेना है। ठीक है ना, R के बाद S आएगा तो S को छोड़ के लेना है, तो S छोड़ दिए T लिए। मतलब अगला जो सीरीज में आएगा कौन सा आएगा PRT। ठीक है, तो PRT जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सीरीज से है, यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, आपको देखिए 78 है, 86 है, यहाँ पे तो नहीं है। आगे देखिए 82 है, 88 है, फिर 82 है।
कहने का मतलब है बढ़ रहा है, घट रहा है, अल्टरनेट वे में कुछ ऐसा करके। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह सीरीज है, कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो छोटा छोटा वैल्यू ही है, तो इसमें डिफरेंस निकाल के हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब है 82 से 90 हो गया, कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, +8 हो गया। अब देखिए 88 से 82 हो गया, तो क्या हो गया, -6 हो गया। नहीं, कहने का मतलब है 88 से 82 हो गया, -6 हो गया, 82 से 90 हो गया, +8 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा निकाल के देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +8। तो एक बात बताइए, ये जो सीरीज है +8, यहाँ पे देखिएगा +8 है, फिर कुछ -6 आ रहा है, तो 8 -6 करके यहाँ पे हम जो है लागू करते हैं, -6 करते हैं। कहने का मतलब है -6 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 8 -6, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, +8 आया है, तब तो 88 आया है। मतलब एक बार +8 हो रहा है तो एक बार -6 हो रहा है, फिर एक बार +8 हो रहा है तो एक बार -6 हो रहा है, तो यहाँ फिर +8 है तो आगे क्या होगा, -6 होगा। ठीक है ना। तो इसी क्रम में सीरीज बढ़ रहा है। हम सीरीज में भी दिखाए हैं, स्पेशल करके जो सीरीज का क्लास लिए उसमें हम बताए कि जब इस तरह से बढ़े घटे तो अल्टरनेट वे में चेक करते हैं। तो कहने का मतलब हम चेक किए या वैल्यू जो चेक किया इन लोगों से, तो क्या बात मालूम चला, एक बार वैल्यू क्या बढ़ा, एक बार घटा। और ये जो सीरीज है किस टाइप का सीरीज है, मिक्स सीरीज है। कहने का मतलब कुछ प्लस भी कर रहा है, माइनस भी कर रहे हैं, है ना। तो यह भी एक टाइप है, ऐसा आपको दिया गया है, तो यह भी सोच कर देखेंगे। ठीक है ना। और वैल्यू कंसिस्टेंट वे में कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, एकाएक ना सीरीज बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब छोटा छोटा करके बढ़ रहा है, घट रहा है। तो आप देखेंगे कि अगला टर्म कैसे मिल रहा है, तो आपको लगा कि कुछ प्लस करने से मिल रहा था और माइनस करने से मिल रहा था, तो इन लोगों के बीच एक पैटर्न मालूम चल गया। एक बार +8 हो रहा है, एक बार -6 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, -6 हो रहा है, ऐसे करके सीरीज चल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह आपको दिया गया है, एक अरेंज है एक टेबल फॉर्म में, रो कॉलम फॉर्म में, और यहाँ पे मिसिंग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो कंप्लीट है, आपको रो, यहाँ पे देखिएगा रो में ये वाला वैल्यू कुछ बड़ा मिला, तो क्या इन दोनों के हेल्प से यहाँ पे कुछ कर रहा है क्या। फिर यहाँ पे वैल्यू इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ करके मिल रहा है क्या। यहाँ पे तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी 16 है, मतलब वैल्यू कुछ आपको कॉलम 3 की अगर बात करें तो यहाँ वैल्यू बड़ा बड़ा मिला है और यहाँ पे वैल्यू छोटा है। तो देखिए, तो यह 6 है, 11 है, यहाँ 25 लिखा। हम लोग क्या सोच सकते हैं, कहने का मतलब 11 2 जा, अगर इसको 2 टाइम्स में गुना करते हैं और इसको हाफ करते हैं तो मिल जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब है 11 में 2 से हमने गुना कर दिया और क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो 11 2 जा 22 और 6 का हाफ कर दिए तो 3 आ गया, तो 22 और 3 25 यहाँ मिला। चलिए यहाँ पे जो वैल्यू है 6 × 2 12, और क्या किए हम, इसको 8 को डिवाइड किए 2 से, तो 6 2 जा 12 और 8 को डिवाइड किए 2 से तो 4, 12 और 4 16 मिला। तो यहाँ पे जो नंबर है इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब प्लस यहाँ नहीं मालूम है, इसको x मान लीजिए, x डिवाइडेड क्या करेंगे 2 = 16, है ना। तो इसको निकाल सकते हैं ना। ये देखिए 8 हो जाएगा, इसमें से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 - 8 8 हो जाएगा। और x डिवाइडेड 2 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 16 ही ना मिलेगा।
x का वैल्यू क्या मिलेगा 16 मिलेगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 16, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 16। समझे कैसे हुआ। कहने का मतलब है यहाँ पे हम देखें कि कॉलम जो 3 है इसमें वैल्यू बड़ा है, यहाँ बड़ा वैल्यू मिला, यहाँ बड़ा वैल्यू मिला। तो पहले देखें कि इस दोनों नंबर से कैसे इसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ 11 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको हाफ करके मिल रहा है नंबर, 2 से गुना किए और फिर इस नंबर को हाफ कर रहा है। वैसे ही हमने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को हाफ कर दिया, तो यहाँ पे मिल रहा है ना 6 2 जा 12 और 8 का हाफ करिएगा तो 4, 16 यहाँ मिल रहा है। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी लागू करें तो x का वैल्यू क्या मिला 16, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे जो मिसिंग है वहाँ पे क्या आएगा 16 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपको कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ है S-R-T-S-R, यह जो है सीरीज से है। तो कैसा सीरीज है भाई, लेटर सीरीज है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो हम देखेंगे कि इस सीरीज में कितने टर्म है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब 9 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3। इससे क्या हो जाएगा आपको कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ S है R है, देखिए इस टर्म में भी S है R है। जब हम कंपैरिजन करने चलेंगे ना तब बीच वाला टर्म क्या मिलने जा रहा है T। कहने का मतलब है T यहाँ भी मिलेगा, T यहाँ भी मिलेगा। कहने का मतलब है STR। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कंपैरिजन करने चलिएगा तो यहाँ S होगा STR, लेकिन यहाँ पे R यहाँ पे भी हो सकता है, S यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसा भी जैसे हम समझाना चाहें अगर यहाँ R है यहाँ S है तो कहने का बात मतलब है क्या STR फिर RTS फिर STR, आगे क्या रहा होगा RTS। मतलब अल्टरनेट वे में भी सोच सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन के हिसाब से भी आप काम करिएगा। जैसे T आपको RST ये भी ऑप्शन में हो सकता है, या क्या ऑप्शन में हो सकता है यहीं टर्म आगे लेके चला होगा। कहने का मतलब होगा T होगा S होगा फिर S होगा और फिर T होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब T है R है S है फिर यहाँ T है और यहाँ पे देखिए T यहाँ पे S ले लिए फिर यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो ऑप्शन में दिखेगा ना उस हिसाब से काम करिएगा। दोनों आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब एक बार STR, अगला टर्म RTS फिर STR, फिर अगले क्या हो सकता है RTS, या STR करके आगे बढ़ सकता है। तो जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आप दिमाग लगाएंगे। कहने का मतलब अगर TRST ऑप्शन में है तो ये सही है, अगर TSRT दिया हुआ है इस हिसाब से दिया हुआ है तो ये सही है। तो सोच पे डिपेंड करता है और ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन नहीं है तो इसको सोच सकते हैं, ठीक है ना, और वो भी पैटर्न को फॉलो होगा। तो उसमें क्या दिया हुआ है इस बातें पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, डाटा अरेंज करके दिया हुआ है, यहाँ पे मिसिंग है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे जो कॉलम 2 में है बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे 113, फिर कॉलम 3 में है 161 और यहाँ पे छोटा छोटा वैल्यू है। तो इन्हीं वैल्यू से कुछ ना कुछ करके यहाँ पे आया होगा, इन्हीं वैल्यू से आपको। तो देखिए कैसे करके यहाँ पे 113 ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉलम 2 की बात करें, जैसे यहाँ पे कॉलम 2 की बात करते हैं तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखिए तो 7 का आप स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर कर दिए
और 4 का क्यू कर दिए, 4 का क्यू कर दिए। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 4 का क्यू कितना हो गया 64। तो यहाँ से 49, यहाँ से 64 मिल रहा है ना। 9 4 13, 6 4 10 1 11, हाँ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे ऐड किए। अब आइए C3 पे क्या कर रहे हैं, इस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं और इसको क्यू कर रहे हैं, इसको क्यू कर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125। तो 125 और 36 161। तो क्या करेंगे, अब आइए C1 में क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी नंबर यहाँ पे आया है ना इसका हमने क्या किया स्क्वायर किया है, उसके बाद इसका क्यू किया है। वैसे ही इस नंबर का हमने स्क्वायर किया और नीचे वाला नंबर का क्यू किया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बड़ा बड़ा था सोचे कि कैसे इस दोनों के नंबर से ला दिया। तो सबसे पहले क्या किया, इसको हमने स्क्वायर किया और जो उसमें छोटा वाला नंबर है उसको क्यू किया। बड़ा वाला नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं, छोटा वाला नंबर को क्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे क्यू किया। यहाँ पे यहाँ छोटा बड़ा से नहीं कंपेयर कीजिए। कहने का मतलब जो जिस जगह पे या मतलब कॉलम 2 पे है तो कॉलम 2 पे आपको सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसका हमने क्या किया है स्क्वायर किया है। तो इस कारण से इसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किया, इसको क्यू किया, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर होगा। छोटा बड़ा से लीजिएगा ना तो यहाँ पे गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का क्यू कर दीजिएगा, जो कि यहाँ नहीं इस पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है इस पोजीशन पे है जो इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब जो सेकेंड पोजीशन पे है उसका स्क्वायर हो रहा है और जो थर्ड पोजीशन पे है उसका क्यूब हो रहा है। इससे आप पैटर्न को फॉलो करिएगा। इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस। तो 18Q12 P4 R5 इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू वाट। तो जहाँ पे जो आया ना उसका अर्थ दिया है ना Q P और R का, वहाँ पे वो सिंबल यूज कर लीजिए। कहने का मतलब है Q का क्या अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 18 × 12। P का क्या अर्थ है डिवाइड, यहाँ डिवाइड सिंबल लग जाएगा। P R का क्या अर्थ है प्लस 5। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या होने जा रहा है डिवाइड, 18 × कितना हो जाएगा 3 प्लस 5। ठीक है, 54 प्लस 5 59, 59 हो जाएगा इसका वैल्यू। 59 जिस ऑप्शन में होगा उसी को आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गैस, हीलियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम का वेन आरेख, मतलब वेन आरेख ऑप्शन में दिया गया होगा, अब उसमें टिक करना होगा। तो इसके लिए कैसा वेन डायग्राम होगा आप पहले देखिए। गैस कहने का मतलब एक जो गैस है, हीलियम भी क्या है गैस है, हीलियम भी क्या है गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है गैस है। एल्युमिनियम क्या है धातु है, तो ए अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसा वेन डायग्राम जहाँ होगा जिस ऑप्शन में, कहने का मतलब एक बड़ा में 2 और एक अलग, तो वहीं वेन डायग्राम आपका सही होगा। ठीक है, जो लड़के इस लेक्चर को नए देख रहे हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई यहाँ से अपडेट जाए तो बिना किसी रुकावट बाधा के आपके पास पहुँचे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए कि वो भी अवसर का फ़ायदा उठा सके।
और आज का लेक्चर जिन लोगों को पसंद आया होगा वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।